हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो मैथ में बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यह हर सवाल को लगाने के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता होती है। एचसीएफ की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जो एलसीएम होता है यह हमें बहुत ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो देखिए, आज एलसीएम और एचसीएफ को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा जानेंगे, और तब परिभाषा के बाद आपको इसका नियम बताएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। तब पढ़ेंगे किसको, एचसीएफ को। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या लीजिए, या वह छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, और इसे शॉर्टकट भाषा में बोल सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं से, दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हम ले ले 2, 3, 4, तो बताइए 2 और 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है ऐसी संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप ऐसी संख्या सोचिए अपने मन में कि वह संख्या इन तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इन तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हम ले ले, मान जो 5, मान ले ले 5, तो 5 इनसे किसी से भी नहीं कटेगा। अब 6 लेंगे, तो देखिए 6 जब लेंगे तो 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा। जब 6 लिए हैं तो देखिए 6 जो है या 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6 से होगा जी, नहीं होगा। इसके बाद ले लीजिए 8। अब देखिए 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। तो ले लीजिए क्या, 12। अब जब 12 लेंगे तो देखिए जो 12 है या 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 छक्का 12, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 चौका 12, और 4 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना जी। 4 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 4 के 12। तो देखिए सबसे छोटी यही संख्या है जो तीनों से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तीनों से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे, इनका क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या है, अभी बहुत सी संख्या है जो इनसे कट जाएंगी, लेकिन इससे क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। जैसे 12 पारा देखिए, 12 दुना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। ये सभी संख्याएं 2, 3, 4 से कट जाएंगी,
जितनी भी संख्याएं लिखे हैं सभी संख्याएं 2 3 4 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है, 12, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो परिभाषा ही ना बोले हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यही है, अब इसे छोटी लेंगे तो इसे विभाजित नहीं होगा, तीनों से एक साथ विभाजित नहीं होगा। तो जी तो अब लघुत्तम समापवर्तक पढ़ लिए। अब देखिए इनके निकालने के कितने तरीके होते हैं, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए कितने तरीके होते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है भाग विधि। क्या होता है जी, पहला तरीका होता है भाग विधि, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। दूसरा होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है जी, गुणनखंड विधि। पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो देखिए पहले भाग विधि को समझ लिया जाए, भाग विधि को समझ लिया जाए। जैसे हम ले लें 20, 24, ले लें 18, 24, 36, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो किस विधि से निकाल रहे हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालते समय इतना ध्यान रखिए कि जो इनमें जिस संख्या से भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे वह संख्या हमेशा क्या रहनी चाहिए, अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या होनी चाहिए जी, अभाज्य संख्या। और दूसरी बात कि हमेशा अभाज्य संख्याओं को कैसे क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम में भाग देंगे, बढ़ते क्रम में। भाग विधि में पहला मेथड यह है कि जब भाग देंगे जिस संख्या से इनमें, वह हमेशा क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। और इसके बाद जो क्रम लेंगे वह क्रम कैसे लेंगे, बढ़ते क्रम। कैसे लेंगे जी, बढ़ते क्रम। यह नहीं कि पहले 6 से कटा ले फिर बाद 2 से कटाएंगे, तो गलती हो जाएगा। पहले बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले 2 से कटाएंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 4 से नहीं कटाएंगे, क्योंकि 4 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखिए बढ़ते क्रम में इनका जब भाग विधि से जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 18, 24 और क्या है 36। तो सबसे पहले भाग किससे दें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो पहले 2 से भाग दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा जी, 9 बार। जब इसमें भाग देंगे तो 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। कितनी बार जाएगा जी, 12 बार। अरे 12 दूना के 24। जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 2 से भाग दीजिए। देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा ना, तो जिसमें भाग नहीं जाता है, जिसमें भाग नहीं जाता है उसे क्या करते हैं, उसी तरह उतार लेते हैं। जब 12 में भाग देंगे तो कब आ जाएगा जी, 6 बार। 18 में देंगे तो 9 बार। अभी फिर 2 से दीजिए, भाग नहीं जाएगा, उतार लेंगे। कब आ जाएगा भाग जी, 3 बार। अब भाग किसे देंगे, 3 से। 3 बार जाएगा, एक बार। फिर कब आ जाएगा जी, 3 फिर भाग दीजिए, 1 1 1। अब जब कर लिए तो यहाँ एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन सभी संख्याओं क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा जब करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, और 24 का कितना होगा, 4 3 12 को 2, 3 6 1 7 72 होगा। कितना होगा जी, 72 होगा। 24 3 कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा जी, 72। एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो यह कौन सी विधि है जी, भाग विधि। अब इसको निकालेंगे हम लोग किस विधि से,
गुणनखंड विधि से। तो देखिए भाग विधि में बहुत ही सिंपल होता है। इन सभी संख्याओं में हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। और भाग देने का तरीका होता है, पहले किसको लेंगे, छोटे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में चलते जाएंगे। तो देखिए पहले 2 है फिर 3 है, तो बढ़ते क्रम में आए कि नहीं आए हैं। अब देखिए इसी को पढ़ेंगे, इसी इन्हीं का निकालना है किस विधि से जी, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। दूसरी विधि क्या है जी, गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इन सभी का गुणनखंड अलग अलग करते हैं। तीनों संख्याओं का या सभी संख्याएं जितनी विधि रहेंगी उनका खंड क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सभी का खंड क्या करेंगे, अलग अलग। तो पहले 18 कीजिए। जब 18 का खंड करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बचेगा जी, 1 बार। अब 3 से जब भाग चला गया तो देखिए अब 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जी अब देखिए इसको घटाइए, भाग दीजिए इसको, 24 का खंड कीजिए, 2 से जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा जी, 12, फिर 2 से 6 बेर, फिर 2 से 3 बेर, फिर 3 से 1 बेर। तो देखिए 24 को लिख सकते हैं। अब बताइए 2 कब है, कितने 2 है, 3। तो 2 पर हम 3 घात लिख सकते हैं, और 3 कितने हैं, 1, तो घात कितनी इस पे है, 1। इसको भी लिख सकते हैं, कितने 3 है जी, 2, और 3 कितना घात हो जाएगा, 2। अब देखिए इसी प्रकार 36 से कीजिए, तो 2 से कटाइए इसको, कितने बार भाग जाएगा जी, 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। देखिए डबल जब 2 है, कितने 2 है जी, 2, तो 2 पर कितना घात हो जाएगा, 2, और 3 कितने घात हो जाएगा, 2। अब यहाँ लिख देंगे एलसीएम, एलसीएम। देखिए इस विधि से एलसीएम निकालते समय सभी संख्याएं इसमें से लेते हैं, इसमें सभी संख्याएं लेते हैं, लेकिन उन संख्याओं के अगर इन संख्याओं में सबसे अधिक घात वाले को लेते हैं। किसको लेंगे जी, सबसे, जिसकी घात सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी हो, जिसकी घात सबसे बड़ी हो उसी को लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 की घात कितनी है जी, 1। तो बताइए इन सभी संख्याओं में 2 की घात सबसे अधिक कहाँ है, 2 पर 2 है ना जी, 2 पर 2, 2 पर कितना है, 3, तो 2 पर 3 घात ले लेंगे। अब एक और कौन है जी, 3, तो 3 पर अधिकतम घात कितनी है, 2, उसी को ले लेंगे, 2 है ना जी। देखिए 3 पर अधिकतम घात कितना है, 3, 2 पर अधिकतम घात कितनी है, 3। तो एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी घात वाली को ही लेते हैं, सबसे बड़ी घात वाली को ही लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की 3, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा जी, 72, 8 3 के 24, 24 क्या 72 होगा जी। एलसीएम कितना जाएगा, 72। लेकिन सबसे आसान विधि होती है कौन विधि जी, भाग विधि। सबसे आसान विधि कौन होती है, भाग विधि। तो भाग विधि से आप लोग एलसीएम निकालिए। यह विधि थोड़ा कठिन होती है, कठिन क्या होती है, आसान है, लेकिन सबसे आसान कौन पड़ती है, भाग विधि। अब देखिए जैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आ गया 12 20 18, 12 20 18। जब हमें इनका क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो जी, एलसीएम। तो भाग भी सॉल्व कीजिए, भाग भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 12 20 18। तो भाग दीजिए, 2 से देंगे ना जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितने बार कटेगा जी, 6, फिर कितनी बार, 10, फिर कितने बार जाएगा जी, 9 बार, फिर 2 से भाग दीजिए, 3 5
9 नहीं भागेगा ना जी, जिसमें भाग नहीं जाएगी, जिसमें भाग नहीं जाएगी उसको उसी तरह उतार लेते हैं। अब भाग दे 3 से, एक बार 5 बेर, कितनी बार जाएगा जी? 3 बेर। फिर 3 से भाग दीजिए, 1 बेर, 5 बेर और 1 बेर। अब किससे भाग देंगे? 5 से, 1 बेर, 1 बेर, 1 बेर। अब एलसीएम निकालते समय क्या कर लेंगे? सबको गुणा कर लेंगे। 2 दूना के 4, 4 त्याई 12 त्याई 36 पाँचे और 5 छक्के 16, अब 5 ते 15 3 18। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। तो जी यह विधि सबसे आसान होती है एलसीएम निकालने की। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। अब क्या पढ़ेंगे जी? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का हिंदी होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। कॉमन का जानते हैं क्या होगा? कॉमन होगा। और उसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? देखिए हाईएस्ट का मतलब इसके हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। क्या होता है? सबसे बड़ी। कॉमन मीन्स कॉमन होता है जी, लेकिन इसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? या खंड भी कर सकते हैं, गुणनखंड। तो देखिए इसकी परिभाषा जो होती है वह बड़े से बड़े कॉमन लेंगे जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को दिए हुए सभी संख्याओं क्या करे? विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ की परिभाषा क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं, दिए हुए सभी संख्याओं जी को पूरी विभाजित करें। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ना जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं क्या करे? विभाजित करे। जो दिए हुए सभी संख्याओं क्या करे? विभाजित करे। उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ। देखिए परिभाषा लिख लेना आप लोग। अब देखिए लसा और मौसम में अंतर बस यही होता है। देखिए अगर यहाँ लिख दिए एलसीएम, यहाँ लिख दिए एचसीएफ। क्या लिख दे जी? एचसीएफ। क्या लिख दे? एचसीएफ। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो एलसीएम होता है, क्या होता है? एलसीएम। तो कहते हैं हम एलसीएम में ना जी, एलसीएम में किससे भागते हैं? नंबर से भागते हैं। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ना जी, जिसमें दिए हुए संख्याओं से क्या हो जाए? पूरी भाग चली जाए। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि एलसीएम में भागते हैं किससे? दिए हुए संख्याओं से, दिए हुए। जबकि एचसीएफ में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? देखिए इसमें नंबर भागते हैं किससे? एचसीएफ से। एचसीएफ से। तो जी दोनों में अंतर यही होता है कि एलसीएम निकालते हैं जो, तो एलसीएम में भागते हैं किससे? दिए हुए संख्याओं से। जबकि एचसीएफ में होता है कि दिए हुए संख्याओं में एचसीएफ से भागते हैं। किससे भागते हैं? एचसीएफ से। लेकिन यहाँ भाग किसे दे रहे हैं? संख्या से दे रहे हैं। यहाँ भाग किसे दे रहे हैं? संख्या से। किसमें दे रहे हैं? एलसीएम। तो दोनों में अंतर यही होता है जी।
तो देखिए HCF हम जब पढ़ रहे हैं इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे HCF निकालें, एग्जाम्पल देखिए, इसे हम कह दें 9, 12 और 15 का क्या निकालना है हमें? HCF। 9, 12, 15 क्या निकालना है? HCF। तो अपने दिमाग में वो बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जो इन तीनों में क्या हो? कॉमन। बोला है ना, हाईएस्ट माने सबसे बड़ी, आकान मतलब उभयनिष्ठ। इन सभी संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजो जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो, जो तीनों क्या करे? विभाजित करे। तो बताइए क्या होगा? 3 होगा ना जी। अब 4 लेंगे, 4 से तो 12 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 15 कटेगा, 5 से कटेगा जी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। सबसे बड़ी संख्या क्या है? इन तीन संख्याओं क्या हो जाएगी? HCF। क्या हो जाएगी? HCF। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए तीनों संख्याओं में क्या हो, या सभी संख्याओं में क्या हो? कॉमन हो, या तीनों संख्याओं को क्या करे? कटा दे। जब HCF से भाग देंगे तीनों संख्याओं में तो भाग पूरी जाएगी तीनों में ना, तो इसको क्या बोलते हैं? HCF। अब देखिए HCF भी निकालने कितने विधि होते हैं जी? 2 विधि। HCF निकालने कितने विधि होते हैं? 2 विधि। पहला होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? भाग विधि। दूसरा क्या होता है जी? गुणनखंड विधि। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि। इसमें भी कितने विधि होती है? 2 विधि। एक होता है भाग विधि, दूसरा क्या होता है? गुणनखंड विधि। देखिए भाग विधि जो आप लोग पढ़ाए होंगे कक्षा 10 में, भाग विधि। भाग विधि मान लीजिए 3 संख्या ले रहे। कितनी संख्या जी? 3 संख्या। 24 ले ले, 30 ले ले और क्या ले ले? 40 ले ले। 24, 30 और 40। तो इनमें से हम क्या करें? इसका HCF निकाल लें। क्या करेंगे? और किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि जब HCF निकालेंगे इन तीनों संख्याओं में से कोई 2 संख्या लेंगे। कितना लेंगे जी? 2 संख्या। तो कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। हमने ना किसको? 30 और 24 और 30। आप तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम किसको ले रहे हैं? 30 और 24 को। तो 30 और 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है जी? 30 है। 30 और 24 में बड़ी संख्या कौन है? 30। तो देखिए 30 और 24 में बड़ी संख्या कौन है? 30 ना जी। अब 30 में भाग देंगे किससे? 24। भाग जाएगी एक बार, कितना बचेगा जी? 6। अब देखिए नियम होता है कि जो शेषफल बचा अब उससे भाग देंगे। जो शेषफल बचा अब उससे भाग देंगे। किसमें जी? जिससे पहले भाग दे रहे थे। तो जो यहाँ होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल बचता है उसी से क्या करते हैं? भाग देते हैं। कितना है जी? 24। तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार। 6 चौको 24। जब अंत में 0 आ गया जी, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया? 6। लेकिन हमें कितनी संख्या में निकालना है? 3 संख्याओं। तो देखिए कितना अंत में आया जी? 6। अब 6 से भाग देंगे 40 में। 6 से भाग देंगे 40 में। तो भाग कब जाएगी? 6 बार। 6 से आके 36। कितना हो जाए जी? 4। तो नियम बताए हैं कि जो शेषफल बचा और इससे भाग देंगे जी। और किसमें देंगे? जो संख्या ऊपर है, जिस संख्या से भाग पहले दिए। नियम होता है कि भाग विधि में HCF निकालते समय जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना बचा है? 4। अब उससे भाग देंगे। किसमें देंगे जी? जो संख्या से पहले भाग दे रहे थे। तो किससे दे रहे थे? 6 से। भाग किससे दे रहे थे? 6 से। जब 6 में भाग देंगे किससे? 4 से। तो भाग कितनी बार जाएगी जी? 1 बार। तो कितना बचा? 2। फिर शेषफल बचा है, तो शेषफल क्या करेंगे? भाग देंगे। शेषफल क्या करेंगे? भाग देंगे। किसमें देंगे जी? 4 में। किसमें देंगे? 4 में। तो कब आ जाएगी भाग जी? 2 बार। कितनी बार भाग जाएगी? 2 बार। तो अब देखिए अंतिम संख्या क्या बची है? 2। अंतिम संख्या क्या बची है? 2। अंतिम संख्या जो 2 बची है, इन तीनों संख्याओं क्या हो जाएगी? HCF।
क्या हो जाएगी? तो तीनों संख्याओं का HCF क्या आ गया? 2। तीनों संख्याओं का HCF क्या आ गया? 2। तो भाग विधि से HCF निकालते समय जो संख्याएं दिए उनमें से कोई भी कितनी संख्या लेंगे? 2 संख्या। कितनी संख्या लेंगे? 2 संख्या ना जी। 2 संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे क्या करेंगे? भाग देंगे ना जी। तो भाग देने का यही प्रोसेस होता है कि जो शेषफल बचेगा उसी से आगे भाग देंगे। किससे भाग देंगे? शेषफल से। तो जी किसमें देंगे? जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे। जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे अब उसी संख्या भाग देंगे किससे? शेषफल से। तो जी तो देखिए इन दोनों का HCF कितना आया है? 6। इन दोनों का HCF कितना है? 6। तो तीसरी संख्या बची है कितना जी? 40। अब 40 में फिर किससे भाग देंगे? 6 से जी। अब जब 6 से भाग देंगे तो इसी प्रयोग करेंगे और जहाँ अंत में 0 आ गया, कहा गया जी? 0। या पूरी जब संख्या कट जाएगी तो जिस संख्या से कटी होती है वो उसे क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं? HCF। तीनों का HCF कितना आ गया? 2। तीनों का HCF कितना आ गया? 2। या तो भाग विधि है, लेकिन अब देखिए निकालेंगे किससे जी? गुणनखंड से। किससे निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि से। किससे जी? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जी। गुणनखंड देखिए गुणनखंड विधि जब निकालेंगे तो पहले इन तीनों संख्याओं क्या कर देंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कीजिए। देखिए पहले 24 करें जी। 24 करेंगे कितनी बार भाग जाएगी? 12 बार। फिर 2 का करेंगे 6 बार। फिर 2 से कटाएंगे जी, बाकी कितनी बार जाएगी? 3 बार। फिर 2 3 से कटाएंगे ना जी 1। तो अब देखिए 24 के सामने लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे कितने? 2 हैं? 3। अब 3 कितना है? 1। अब किसकी बारी है? 30 की जी। अब 30 का गुणनखंड कीजिए। कितनी बार भाग जाएगी? 15। अब 3 से भाग देंगे ना जी, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 5 15। अब बाकी से देंगे 5। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब किससे भाग देंगे जी? 40 से। 40 गुणनखंड करेंगे ना, तो 40 खंड कीजिए। कितनी बार भाग जाएगी? 20। फिर 2 कीजिए। कितनी बार जाएगी जी? 10। 5। देखिए 2 गुणे ना जी 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ लिख लेंगे क्या? HCF। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में क्या